दोस्तों नमस्कार। मैं आपके साथ विकास नैन। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। दोस्तों आज हम जीके में सीरीज 1 लेकर आए हैं, जिसमें हम मुख्यतः दो टॉपिक्स को आज करेंगे। एक है विश्व की मुख्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं रेखाएं और दूसरा है विश्व की देशों की प्रमुख संसदों के नाम। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। ये ऐसे दोनों टॉपिक्स हैं जिसमें से अक्सर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम करेंगे विश्व की मुख्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं रेखाएं। सबसे पहले है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा ये है भारत और चीन के बीच। किसके बीच है? भारत और चीन के बीच। जो मैकमोहन रेखा है वो 1914 में खींची गई थी और ये शिमला में निर्धारित की गई थी। कहाँ पर? शिमला में निर्धारित की गई थी। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये भी बता दें, जो मैकमोहन रेखा है वो अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। और अरुणाचल प्रदेश के अलावा, या हम ये भी कह सकते हैं, मैकमोहन रेखा के अलावा भारत और चीन के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको LAC कहते हैं। LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो याद रखना है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। ये 1914 में निर्धारित की गई थी। शिमला में इसको निर्धारित किया गया था। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को LAC कहते हैं, लेकिन जो मैकमोहन रेखा है उसको अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। इसको 15 अगस्त 1947 में सर CJ रेड क्लिफ ने खींचा था। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें, जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो रेड क्लिफ रेखा है। और भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर में जो रेखा है उसको LOC कहते हैं। LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है डुरंड रेखा। क्या नाम है? डुरंड रेखा। ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। इसको 1896 में खींचा गया था। दोस्तों हम आपको ये भी बता दें, जो डुरंड रेखा है उसको भारत और अफगानिस्तान के बीच में 1896 में खींचा गया था, लेकिन भारत के कुछ क्षेत्र पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, जिसके कारण आज वर्तमान में जो डुरंड रेखा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जाता है। 38वीं समानांतर रेखा किस किस के बीच में है? तो ये है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। कई बार क्वेश्चन ये भी आ सकता है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में कौन सी रेखा खींची गई है? तो वो है 38वीं समानांतर रेखा। उसके बाद एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है 49वीं समानांतर रेखा किन किन देशों के बीच में है? ये रेखा है अमेरिका और कनाडा के बीच में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा। उसके बाद मैग्नेट रेखा। मैग्नेट रेखा ये है जर्मनी और फ्रांस के बीच में। जर्मनी और फ्रांस के बीच में। उसके बाद एक जो रेखा पूछी जाती है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिंडनबर्ग रेखा। क्या नाम है? हिंडनबर्ग रेखा। ये है दोस्तों जर्मनी और पोलैंड के बीच में। जर्मनी और पोलैंड के बीच में। उसके बाद है मैनरहीम रेखा। मैनरहीम रेखा ये रेखा है रूस और फिनलैंड के बीच में। किसके बीच में है? रूस और फिनलैंड के बीच में। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों विश्व के मुख्य देशों की संसदों के नाम। विश्व की मुख्य देशों की संसदों के नाम। कंपटीशन एग्जाम में इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। सबसे पहले है सोरा। संसद का नाम है सोरा और ये किस देश की संसद है? अफगानिस्तान की। किस देश की है? अफगानिस्तान की। दूसरा जो क्वेश्चन है ये HSSC SSC में कई बार रिपीट किया गया है। डाइट। डाइट किस देश की संसद का नाम है? ये है जापान का। किसका? जापान का। जापान की संसद का नाम डाइट है और अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है? सोरा। उसके बाद
तीसरा जो क्वेश्चन है वो है ड्यूमा। रूस की संसद का नाम है, किसका नाम है? रूस की संसद का क्या नाम है? ड्यूमा। उसके बाद है राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय पंचायत ये है नेपाल की संसद का नाम। नेपाल की संसद का क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचायत। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है मजलिस। वो है मजलिस। जो मजलिस है वो है ईरान की संसद का नाम। ईरान की संसद का नाम। उसके बाद छठा जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये कम से कम 3 या 4 कंपटीशन एग्जाम में पिछले कुछ समय में देखा गया है। बुडेस्टांग जो संसद है वो किस देश की है? ये है जर्मनी का। अभी ये पीछे ग्रुप डी में भी आया था। जर्मनी की संसद का क्या नाम है? बुडेस्टांग। उसके बाद है जातीय संसद। जातीय संसद ये है बांग्लादेश की संसद का नाम। बांग्लादेश की संसद का नाम। उसके बाद अगली जो संसद है वो है दोस्तों नेशनल पीपुल्स काउंसिल। नेशनल पीपुल्स काउंसिल ये है चाइना की संसद का नाम। उसके बाद है नेसेट। नेसेट इजराइल की संसद का नाम है। इजराइल की संसद का नाम है। उसके बाद जो 10वां क्वेश्चन है वो है कांग्रेस। ये है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव व सीनेट अमेरिका की संसद का नाम है। यानी अमेरिका की जो संसद है उसको कांग्रेस कहते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव व सीनेट। उसके बाद 11वां जो क्वेश्चन है, भारत अपने देश की जो संसद है चाहे वो लोकसभा की हो या राज्यसभा की, उसको हम संसद के नाम से पुकारते हैं, पार्लियामेंट के नाम से पुकारते हैं। तो दोस्तों ये ऐसे 2 टाइप के क्वेश्चन थे, 2 टॉपिक्स थे जिनके क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, विकास सर ऑफिशियल। इस चैनल पर हम एजुकेशन से जो रिलेटेड वीडियो है वो समय समय पर आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।